नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण दौरा। भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, स्थानीय लोगों से लिए सुझाव। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। देश भर में स्कूलों में बाल मेले का आयोजन। कांग्रेसियों ने मनाई जयंती। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुलेगा कल से। विश्राम सुविधा भी होगी शुरू। खुलने से कारोबारियों में खुशी की लहर। उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई। 261 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। 80 लाख की बताई जा रही कीमत। आरोपी से पूछताछ जारी। और उत्तराखंड में सर्दी ने पकड़ा जोर। हरिद्वार में देखा गया कोहरा। धीमी रफ्तार में चलती नजर आई गाड़ियां। और सबसे पहले आपको लिए चलेंगे सीधे श्रीनगर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। मेले का आयोजन हो रहा है और उसी के तहत जो कार्यक्रम है उसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का ये आयोजन हो रहा है। का हिस्सा रहा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर की छात्राओं द्वारा यह शानदार प्रस्तुति और ईश्वर से हम सभी ने आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ अपने जिलाधिकारी पौड़ी महोदय को स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय सर। वैकुंठ चतुर्दशी मेले एवं विकास प्रदर्शनी के इस अवसर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री धन सिंह रावत सर, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, माननीय जिलाध्यक्ष कोटद्वार एवं पौड़ी एवं अन्य गणमान्य अतिथिगणों, राजनीतिक महानुभावों, मीडिया बंधुओं एवं श्रीनगर की संभ्रांत जनता का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने व्यस्ततम समय में से ये जो समय निकाल के हमें कृतार्थ किया गया है, इसके लिए मैं पूरे शहर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और माननीय कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर आज सुबह विधानसभा भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कामों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा भराड़ीसैंण या गैरसैंण में हमारी सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक और सुझाव लिए। केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में दोनों पार्टियों ने चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वो 3-4 दिन से केदारनाथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
अब दोबारा केदार घाटी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चकराता विधायक प्रीतम सिंह समेत कई लोग प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सबको साथ लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन और हर धर्म को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि बीजेपी कभी गलतफहमी का शिकार नहीं होती, लगातार जनता के बीच रहकर अपने काम करने पर विश्वास करती है। कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कहीं नहीं है, केवल मीडिया तक सीमित है। कार्यक्रम करके आया हूँ, गांव-गांव में विजिट की है और आज से हम फिर जा रहे हैं 15, 16, 17 और 18 को मैं, हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, प्रीतम सिंह जी, गोदियाल जी वहाँ पहले से बने हुए हैं और कुछ हमारे विधायकगण, खासकर डिप्टी लीडर हमारे वहीं हैं, सुमित हृदय जी वहीं हैं, लखपत बटुला वहीं हैं, विक्रम नेगी वहीं हैं। हम लोग और भी आसपास के जो अन्य हमारे साथी हैं वहाँ जाएंगे और इस बीच हम सघन अभियान वहाँ चलाने जा रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा में जिस तरह से हम लोगों ने पहले काम किया है, अब सरकार वहाँ पर काम कर रही है और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर केदारनाथ धाम को एक, मैं कह सकता हूँ कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पहुंचाया, तो इसलिए केदारनाथ के जन जन के मन में और केदारनाथ के कण कण जो वहाँ पर जमीन है, वो सब वहाँ पर बीजेपी 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 बोल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर आज कांग्रेस के रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के कैंप कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के कांग्रेसियों ने भारी संख्या में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह सैनी ने उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े परिवार से होते हुए भी हमेशा गरीबों के बीच रहे। उन्होंने देश की उन्नति के लिए काम किए। उन्होंने ये भी बताया कि जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत देश में कपड़े सीने वाली सुई से लेकर लालटेन की चिमनी भी विदेश से आती थी, पर आज देश को उन्नति की राह पर ले जाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कृत्यों से, उनकी सोच से, उनके जुनून और हिम्मत से हमारे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें, हम लोग सब प्रेरणा लें और उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर देश के प्रति समर्पित होने का व्रत आज हम लें। इसलिए आज चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया है। इनकी और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोगों ने जो बलिदान दिया, आज हम स्वतंत्रता और आज़ादी की रोशनी में हवा सांस ले रहे हैं। ये सारी उनकी देन है। तो उन लोगों ने कितनी कठिन परिस्थितियों में इस देश को शिल्पी के रूप में बनाने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती आज महानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाई है, जिसमें मुख्य रूप से एक बात आई है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, उन्हें हम नेहरू जी के जीवन से, उनके कर्तव्य जो उन्होंने काम किए, उन्हें नई पीढ़ी को हम समझाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि नेहरू जी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, जेल में रहे, लाठियां खाई, परिवार का नुकसान हुआ और देश के प्रधानमंत्री बनने का जिस समय वो बने, तो एक ऐसी परिस्थिति थी कि 400 करोड़ रुपए में 37 करोड़ लोगों का पेट पालना। इस देश में ना अन्न पैदा होता था, ना बिजली पैदा होती थी, ना सुई बनती थी, ना हवाई जहाज बनता था। उनकी कल्पना थी, उनका विजन था कि उस समय 50s में जब कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने इसरो, CSIR, BHL, भाखड़ा नांगल, एम्स, IIT, IIM ऐसे संस्थान इस देश को दिए। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर से है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन कल सुबह पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा भी कॉर्बेट पार्क के अलग अलग पर्यटन जोन में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, ढिकाला पर्यटन जोन खुलने से पहले ही 25 दिसंबर तक ये पर्यटन जोन नाइट स्टे के लिए पूरी तरह से बुक हो चुका है। इस ढिकाला पर्यटन जोन के खुलने से पर्यटन कारोबारियों में भी खुशी की लहर है। की बात है, इस वर्ष भी 15 नवंबर से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन खुलने जा रहा है रात्रि स्थगन के लिए। तो इसमें जो भी जरूरी तैयारियां हैं, जैसे कि सड़क मरम्मत का कार्य होता है, रेस्ट हाउस रिपेयर का काम है, ग्रासेस कटने का काम होता है, वो सभी पूर्ण कर लिया जा चुका है।
कैंटीन का काम है वो भी पूर्ण कर लिया जा चुका है। और जहाँ तक बात है नाइट स्टे बुकिंग की, तो ढिकाला जोन की बुकिंग्स अभी वर्तमान में 25 दिसंबर तक ये फुल हो चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। आपको बता दें कि यूपीपीएससी को लेकर इसमें परीक्षा के तरीके को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था और इस आंदोलन के बाद अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आयोग ने अब इन छात्रों की मांगें मान ली हैं। आयोग ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों को मान लिया है और यह कहा है कि अब परीक्षा यूपीपीएससी की पहले की तरह ही होगी। जो पैटर्न बदला गया था उसको लेकर, जो तरीका है उसको लेकर इन छात्रों की लंबे समय से मांग चली आ रही थी। बीच में ये आंदोलन थोड़ा सा उग्र भी हुआ था, छात्रों में काफी रोष देखा गया था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि यूपीपीएससी ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि पिछले तरीके से ही अब एग्जाम्स होंगे। छात्रों के प्रदर्शन के बाद उनकी ये बड़ी जीत कही जा सकती है। उत्तराखंड के रामनगर में फलपट्टी क्षेत्र में कुछ लोगों ने फलदार पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर कॉलोनियां का निर्माण किया है। इसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम राहुल शाह ने जिलाधिकारी कार्यालय को रिपोर्ट भेजी और रेरा के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही इन सभी जगहों पर अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें, रामनगर तहसील के अंतर्गत 17 मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें 10 बाहरी लोगों द्वारा आवासीय योजना के तहत जमीन खरीदी गई थी। प्रकरण संज्ञान में आए थे जिनमें यह संज्ञान में आया था कि फलपट्टी में अवैध रूप से वृक्षों का पातन किया जा रहा है। इसके अलावा कॉलोनियां या फिर आपकी आवासीय प्लॉट आदि डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी प्रकरणों में हमारे द्वारा जांच कराई गई। जांच के पश्चात जिन प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, उन सभी के खिलाफ धारा 8 उत्तर प्रदेश फल वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रकरणों में क्रय विक्रय, निर्माण कार्य एवं खुद ना करने के आदेश पारित किए गए हैं। इसके अलावा रेरा को भी इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। रामनगर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में फल पट्टी क्षेत्र का नियमों का उल्लंघन करने व भूमि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर के कुछ ग्रामीण क्षेत्र फल पट्टी क्षेत्र का अंतर्गत आते हैं, जहाँ फलदार वृक्षों का पातन पूरी तरह अवैध है। उन्होंने बताया अक्सर ऐसे मामलों में कई शिकायतें मिली हैं कि कई लोगों द्वारा फलदार वृक्षों को काटकर वहाँ कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई ऐसे प्रकरण सामने आए जिनके खिलाफ अब यहाँ मुकदमा दर्ज, जो न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया, डीएम कार्यालय में भी इसमें वाद दायर किया गया। तो वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरणों में रेरा को भी कानूनी कार्रवाई करने की जो है निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र इस पर एक कार्रवाई की जाएगी और फलदार वृक्षों का जो कटान किया जा रहा है, अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा इस पर पूरी तरह कॉलोनियों पर रोक लगाने के साथ ही क्रय विक्रय पर भी इसकी रोक लगा दी गई है और मामले की जाँच स्थानीय प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। तो वहीं एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में भू कानून के पालन कराए जाने को लेकर दिए गए निर्देश के बाद पूरे जिले में इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामनगर तहसील के अंतर्गत 17 मामले ऐसे आए कि जिन्होंने उत्तराखंड भू। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। एक ब्रेक के लिए रुकेगी, बनी रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधा चलेंगे श्रीनगर, जहां पर बैकुंठ चतुर्दशी मेले का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। एक माह तक 108 कमल पुष्प चढ़ाते हुए भगवान शिव की आराधना की थी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दियों को व्रत करने की परंपरा ने इस स्थान को, जो निसंतान दंपतियों के लिए भी एक आशीर्वाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी जो है यहाँ पर भगवान की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है। भाइयों बहनों, हर वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला यह मेला देवभूमि उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं और यहाँ का
जो प्राकृतिक सौंदर्य है जो हमको प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। आप देखिए कि मां अलकनंदा यहाँ से 12 महीने लगातार कल छल छल करती हुई हमारे बीच से निकलती है। हमको जहां अपार वन संपदा प्राप्त है, 71% राज्य के अंदर वन संपदा है, वहीं पर्वतों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है, वहीं देवों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे आपको एक न कोई न कोई देव स्थान दिखाई देगा। उसके अलावा पूरा राज्य हमारा एक डेस्टिनेशन है। मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे बीच में पूछते रहे थे कि आपके राज्य में कितने डेस्टिनेशन हैं। मैंने कहा आप जिधर जाएंगे, आप जिधर देखेंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया स्थान दिखाई देगा। इस प्रकार के जो पारंपरिक मेले हैं ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम भी करते हैं। मैं इस मेले के आयोजक मंडल को भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के धाम से ये घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए इस कथन को चरितार्थ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, सभी प्रमुख क्षेत्रों में आज अवस्थापना, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार देवभूमि के चहुमुखी विकास के लिए उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए भी पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है। आज केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ। कुछ और खबरों पर नजर दौड़ाते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ और पंतनगर पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस तरह के अभियान चल रहे हैं जिसमें नशा तस्करों पर पुलिस की नकेल कसने की तैयारी है। इन्हें गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान नशे का सौदागर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर छत्तीसगढ़ से टैक्सी के वाहन से गांजा लेकर आ रहा था। पुलिस उसे जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने अपने कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि जनपद में एसएसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना पंतनगर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मटकोटा महादेव मंदिर के पास चेकिंग अभियान चलाया था। इसी बीच एक वाहन को रोका गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो 37 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। तस्कर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो गांजे को छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर से ला रहा था। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड वर्ष 2025 तक देवभूमि को नशे से मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें एक बड़ी सफलता एसटीएफ और पंतनगर थाने की टीम को मिली है, जिसमें हमने गांजे की एक बड़ी मात्रा हमने बरामद की है, जिसमें एक वाहन भी रिकवर हुआ है और एक अभियुक्त सुशील शर्मा इसकी हम लोगों ने अरेस्टिंग की है और ये ट्रांजिट कैंप का मूलतः रहने वाला है और छत्तीसगढ़ राज्य से ये बड़ी खेप नशे की लेकर के आ रहा था जिसकी बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। और इसके बाकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में भी हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। हम इसकी पूरी चेन को जो है वो ट्रेस कर रहे हैं और इसमें हम निश्चित रूप से आगे भी इसमें कार्रवाई करेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी भूमिका स्पष्ट करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो संयुक्त प्रयास था एसटीएफ और थाना पंतनगर की टीम का, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। सीएम धामी ने निर्देश पर चल रहे उनके ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 261 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी तालिब खान बरेली का रहने वाला है जो पहले भी कई बार देहरादून में स्मैक की सप्लाई कर चुका है। फिलहाल एसटीएफ आरोपी से पूछताछ कर रही है। खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगी ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इसको आज भेजा जा रहा है।
क्षेत्र में सुबह 4 बजे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें हाथी खुलेआम आबादी क्षेत्र में घूमते दिखाई दे रहे हैं। जंगली जानवरों की लगातार दस्तक से लोगों में दहशत फैल गई है। कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। इससे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। हरिद्वार में कल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मेला बिना बाधा के संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा स्नान के देखते हुए पूरा मेला क्षेत्र 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया है। मेले की तैयारियों को लेकर आज ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में पुलिस ब्रीफिंग की गई, जिसमें मेले के रूट प्लान और उसके साथ ही पुलिस कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के विषय में जानकारी दी गई। में रखते हुए ड्यूटी पूरी तरह से लगा दी गई है और आज शाम को 4 बजे से ड्यूटी खड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि आरती के टाइम पे जितने भी श्रद्धालु होंगे वो आरती अटेंड करने की करते हैं, जो देखा गया है। तो 4 बजे ड्यूटी हमारी खड़ी हो जाएगी। ट्रैफिक का प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है और जो ड्यूटी है उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है कि ट्रैफिक कैसे मूवमेंट होगा और कब कहां से डाइवर्ट करना है, और भीड़भाड़ की स्थिति को देखते हुए इसमें डिसीजन लिया जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में आज सुबह घना कोहरा नजर आया। ठंड और कोहरे के बीच लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे पर धीमी रफ्तार से गाड़ियां चलती नजर आईं। सुबह की सैर करने वाले भी थोड़ा दूर जाकर घने कोहरे की वजह से काफी मुश्किल में पड़ गए। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण दौरा। भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। स्थानीय लोगों से लिए सुझाव। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। देश भर में स्कूलों में बाल मेले का आयोजन। कांग्रेसियों ने मनाई जयंती। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुलेगा। कल से विश्राम सुविधा भी होगी शुरू। खुलने से कारोबारियों में खुशी की लहर। उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई। 261 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। 80 लाख की बताई जा रही कीमत। आरोपी से पूछताछ जारी। और उत्तराखंड में सर्दी ने पकड़ा जोर। हरिद्वार में देखा गया कोहरा। धीमी रफ्तार में चलती नजर आई गाड़ियां। और जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।